आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला में स्टार्टिंग में आपको 10 प्रश्न दे रखे हैं एमसीक्यू वाले, यानी अबसद वाले। तो वो तो अपन एक बार ये मतलब इनके आंसर क्या से देखते ही अपने को मिल जाते थे। जैसे पहला प्रश्न एक बार देखते हैं कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। आपको बोला है कि बिंदु 3,4 है, इसकी कौन से एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी। अब इस वाले बिंदु की वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। तो देखो इस वाले प्रश्न को समझेंगे तो अपन दूसरा वाला प्रश्न जो इसका है वो भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिएगा भाई, ये जैसे कि अपन ग्राफ बनाते हैं, ये अपने ग्राफ बना दिया। ग्राफ में कितने अक्ष बनाते हैं, 2 अक्ष बनाते हैं। ये जो क्षैतिज अक्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और दूसरा जो ये ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। और दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वो मूल बिंदु हो जाता है 0। ठीक है। अब देखिएगा भाई, अपने को बोला है कि एक बिंदु है 3,4। अब देखो भाई, अब अपने को पता नहीं ये 3,4 है, अब कहीं न कहीं पर ये यहां पर मान लो होगा, दोनों ही प्लस के हैं, मतलब पहले वाले चतुर्थांश में होगा। मान लीजिए कि यहां पर है वो बिंदु कितना है, 3,4। अब आपको प्रश्न में किससे दूरी पूछी है, वाई अक्ष से। वाई अक्ष यानी इस वाले से इसकी दूरी, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो अब देखिए भाई, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी यानी ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी कितनी, 3 होगी या 4 होगी। अब अपने को इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए भाई, ये यहां से यहां तक की दूरी, अगर इसको मैं यहां लेके आऊं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर होगी। और यहां से यहां तक की दूरी मतलब किसका मान पूछा है। देखो इस साइड में x चलता है और ऊपर की ओर कौन सा y चलता है। तो इस साइड में जाएंगे नहीं, x का मान, y से दूरी कौन सी होगी, जो x का मान होगा, यानी 3 इसकी क्या होगी, y अक्ष से दूरी। अगर आपको ऐसे पूछे कि x अक्ष से दूरी कौन सी है, तो x अक्ष ये वाला, यहां से कितनी दूरी है, यहां से कितनी दूरी, यानी y का मान कितना है, तो आपके आंसर कितना होता, 4। तो आप देखिए, अब इतना अगर जैसे चित्र से आपको याद नहीं रहे, आपको ऐसे पूछे कि y अक्ष से दूरी, आपको y अक्ष के बारे में पूछे, तो आपको कौन सा बिंदु देखना है, x निर्देशांक देखना है। कौन सा देखना है, तो जो x निर्देशांक होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और आगे क्या लिख देना है, इकाई। इसकी जगह अगर आपको ये पूछे कि x अक्ष से दूरी, अब आपकी बात की है भाई किससे दूरी पूछी, x अक्ष से, तो आपको x को नहीं लेना है, किसको लेना है, y अक्ष को लेना है। और y अक्ष कितना है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इकाई। अब अपने को प्रश्न में सिर्फ ये वाला पूछा था और 3 इकाई कहीं पर आंसर है, 3 आंसर दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है भाई, लास्ट वाला, घ। ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी जब भी दूरी पूछे, देखो दूरी का मतलब, देखो अगर आप सही से समझो इसको तो भाई इजी है। आपको जैसे ये बिंदु यहां पर ले लेना है। अब पूछा है कि y अक्ष से दूरी, अब y से राइट साइड में चलेंगे, y से राइट साइड में कौन सा अक्ष आता है भाई, x अक्ष आता है, यानी x का मान ही इसकी दूरी होगी। इसकी जगह अगर भाई आपको पूछे कि x अक्ष से भाई y की दूरी, यानी ऊपर की ओर चलना पड़ेगा या नीचे की ओर, माइनस होता तो नीचे की ओर चलते। यहाँ पर देखो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं भाई, ये बिंदु ऊपर की ओर है, मतलब कि ये जो y का मान है, y का मान यानी 4, वो इसकी दूरी हो जाएगी। अब आप सीधा बिठा के आप आंसर बताइए कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है कि 5,-2, आपको इसमें x अक्ष से दूरी पूछी है, इसमें x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, -2। अब ये देखो दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो आप 2 इकाई भी बोल सकते हो, या फिर -2 भी वैसा सही है। लेकिन अगर दूरी, देखो दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। दूरी तो एक भाई, भले देखो आप यहाँ चलोगे तो भी, जैसे कि आपने 2 इकाई चला, यहाँ चलोगे पीछे चलोगे तो भी 2 इकाई चलोगे। लेकिन ऐसे हम संख्यात्मक मान देखे तो वो माइनस में हो सकता है, लेकिन दूरी पूछे तो उसका माइनस आपको हटा देना है। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इकाई होगा। अगर इसमें पूछे कि भाई y अक्ष से दूरी कितनी है, 5, क्योंकि y अक्ष से बोला है, मतलब आपको x निर्देशांक लेना है, वो कितना, 5 है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक लास्ट आपको ये बताना है कि -3, -7 है, तो इसमें x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 7 दूरी होगी। ठीक है, 7 इकाई, अपने को माइनस लेना ही नहीं है। फिर y अक्ष से दूरी पूछे तो हाँ 3। ठीक है, तो देखो ये मतलब दूरी में आपको उल्टा लेना है, जो y अक्ष का पूछा है तो x वाले को लेना है, x अक्ष को पूछे तो y वाले को लेना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो इस दूसरे का आंसर क्या था भाई, आपके x अक्ष से दूरी कितनी थी, 2। तो 2 यानी आपके दूसरा ऑप्शन राइट है। अब देखिए भाई, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले में बोला है कि भाई 0,3 और -2,0 के मध्य की दूरी। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा, दूरी वाला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इन दोनों के मध्य दूरी निकालनी है भाई, वो काम आपको करना है। ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने 9.1 में सीखा था। ठीक है,
अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, जो सेम होंगे उनको अपन नहीं कर रहे, जो अलग है उनको ही अपन करते जा रहे हैं। अगला आपको बोला है कि चौथा प्रश्न दे रखा है कि -2,1, 2, -2, 5,2 शीर्ष वाले त्रिभुज हैं। अब ये जो आपको 3 शीर्ष दे रखा है, इनसे कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, समबाहु बनेगा, या समद्विबाहु बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैंने जब आपको एक समकोण त्रिभुज वाला आया था प्रश्न, तब बताया था कि टोटल अपने 4 तरीके के त्रिभुज होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, और एक होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर, जिसे समद्विबाहु कहते हैं। एक जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं? विषमबाहु। और एक वो होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कोई भी 2 भुजाओं को वर्गों को जोड़ने पर तीसरी भुजा का वर्ग मिलता है। तो यहां आपको बस देखो, उस दिन भी बताया था क्या करना है। सबसे पहले 3 बिंदु दे रखे हैं, इनसे आपको 3 भुजाएं निकालनी है। अगर तीनों भुजाएं समान मिल जाती है तो समबाहु है, तो इसमें जो समबाहु वाला है वो आंसर राइट हो जाएगा। अगर तीनों समान नहीं मिलती, सिर्फ 2 समान मिलती है, तो कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु। और तीनों ही अलग है तो विषमबाहु। विषमबाहु इसमें ऑप्शन है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। और एक समकोण वाला है, तो समकोण की पहचान कैसे करते हैं कि पहले आपको तीनों भुजाएं निकालनी है, फिर उनका क्या करना है? वर्ग करना है। फिर देखना है क्या कोई 2 वर्गों को जोड़ने पर तीसरा वर्ग मिल रहा है। अगर वो मिलता है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न करवाया था, वो भी आपको करना है। इसके बाद में 5वां प्रश्न, 5वें में आपको बोला है कि बिंदुओं -1, -1, 0, -3, 5,2 और 4,6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। ये जो 4 आपको बिंदु दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, इनसे कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो उस दिन आपको मैंने एक डायग्राम बताया था कि भाई पहले आप कैसे, कि कब आपके आमने सामने की भुजाएं समान आती है तो क्या करना है, सारी भुजाएं समान आती है तो क्या करना है। तो वापिस एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, प्रश्न नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, 4 बिंदु दे रखे हैं, मतलब 4 भुजाएं बनेगी। पहले आपको चारों भुजाओं का मान निकालना है। अगर चारों भुजाएं समान आ जाती है, यानी कि 2 आकृतियां हो सकती है। एक होता है वर्ग, एक तो क्या हो सकता है? वर्ग। एक हो सकता है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज वाली आकृति अपने को अक्सर देखने को भी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, अगर चारों भुजाएं समान है तो इन दोनों में से कोई भी एक आकृति हो सकती है। अब पता नहीं भाई कौन सी आकृति होगी। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे भाई? 2 विकर्ण निकालोगे। अगर विकर्ण आपको बराबर मिल गए तो कौन सी आकृति हो जाएगी? वर्ग। और अगर विकर्ण बराबर नहीं मिले तो कौन सी आकृति हो जाएगी? समचतुर्भुज। कौन सी हो जाएगी? अब देखो, ये तो भाई जब चारों भुजाएं समान मिलती है तब। अब मान लो आपको भाई आमने सामने की भुजाएं समान मिली, आमने सामने की भुजाएं समान मिली तो क्या हो सकता है? एक तो आयत हो सकता है, एक तो आयत हो सकता है, या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब इन दोनों में से पता करना है कि भाई कौन सा आंसर राइट होगा, तो इसके लिए भी आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण अगर दोनों बराबर है तो आयत, और बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। तो ये वाला तरीका अगर आप काम में लोगे, इसका प्रश्न एक मैंने आपको करवाया भी था वर्ग सिद्ध करने का, तो वैसे आपको करना है। आपको जो भी बिंदु मिल जाए उसके हिसाब से ये आकृति इन चारों में से कौन सी है वो बतानी है। ठीक है, ये चारों के चारों नाम ऑप्शन में लिखे, कौन सी होती है वो आपको चेक करना है। अगला आपको बोला है कि 6ठा प्रश्न कि बिंदुओं 0,0, 2,0 और 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु। अब आपको एक ऐसा बिंदु निकालना है जो इन तीनों बिंदुओं से कैसे हो? समान दूरी पर हो। तो भाई इस प्रश्न को मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको टोटल 3 बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु निकालना है। तो देखिएगा भाई 6ठा प्रश्न, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं? 0,0, 2,0 और 0,2। अब बोला है कि इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी वाला बिंदु, यानी ऐसा बिंदु निकालना है जिसकी दूरी इन तीनों से समान हो। तो देखिए भाई, सबसे पहले इसको मान लेता हूं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। अब ऐसा बिंदु निकालना है जिसकी इन तीनों से क्या हो? दूरी समान हो। तो भाई मान लीजिए कि वो बिंदु क्या है? माना कि वह बिंदु क्या है? P है, और जिसके निर्देशांक क्या है? x, y है। ये वो अनुपात वाला नहीं है। ठीक है, उसमें विभाजक बिंदु को P लेते हैं अपन, ऐसे ही यहाँ P लिया, इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हो। अब देखिए, मान लिया कि भाई ये बिंदु ऐसा है जो इन तीनों से समान दूरी पर है। माना कि वह बिंदु P(x,y) है। अब देखो P(x,y) है। अब चलो, अब अपने को दे रखा है यहाँ पर कि इसकी दूरी तीनों से समान है। तो आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है कि A की P से दूरी क्या होती है? AP। इसी प्रकार B की P से दूरी क्या होती है?
बीपी, और इसी प्रकार सी की पी से दूरी क्या होती है, सीपी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, ये आपको दे रखा है कि एपी, बीपी और सीपी ये तीनों दूरी क्या है, समान है। अब ये तीनों दूरियां समान है भाई, ये तो अपने को दे रखा है। अब भाई समान है तो कोई नहीं, अब अपने को क्या करना है कि अब पी का जो मान निकालना है, एक्स और वाई का मान। तो सबसे पहले अपन कौन सी भुजा निकालते हैं, एपी, यानी किस किस के बीच की दूरी निकालनी है, ए और पी के बीच की दूरी। अब भाई दूरी निकालनी है तो सूत्र तो कौन सा लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब भाई बात आती है कि भाई x2 x1 y2 y1 है क्या, तो यह एक तो a काम में आ रहा है, एक p काम में आ रहा है। तो a काम में आ रहा है तो a के नीचे x y लिख दिया, p काम में आ रहा है तो उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, x और y। अब किसी को भी एक एक 1 1 लिख दो, किसी को भी 2 2 लिख दो। इसको मैंने लिख दिया 1 1, इसको लिख दिया 2 2। जिन दोनों के बीच की दूरी निकालनी उनको लेना है। अब देखिए भाई, आप अपने को सूत्र में मान रखना है भाई, x2 में से x1 को घटाना है। x2 यानी किस में से, x में से x1 यानी किसको, तो x माइनस 0 फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना y, और माइनस करना है y1 कितना 0, और उसका स्क्वायर कर दिया। x में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, और फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार y में से 0 गया तो y बचा, और y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर। तो आपको भाई AP का मान कितना मिला, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ अपन सोच रहे होंगे कि स्क्वायर है और रूट भी है तो हट जाएगा, ऐसे नहीं हट सकता। अगर मान लो ये स्क्वायर इस पूरे के ऊपर होता, यानी ये जैसे x और y पहले जुड़ रहे होते उसका स्क्वायर होता, और अगर फिर रूट आता तो इस रूट से स्क्वायर को अपन काट देते, तो सिर्फ क्या बन जाता, x प्लस वाई। लेकिन यहाँ दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगे, इसलिए अपन ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, अब देखिए ये आपको मिला समीकरण नंबर 2, AP का मान तो मिल गया। अब दूसरा निकालते हैं BP का मान। तो BP बराबर, यहाँ मैं सूत्र क्या काम में लूंगा, वो का वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको देखो कैसे करते हैं। अब अपने को भाई B और P की बात चल रही है, यानी अब A को तो छोड़ना पड़ेगा, B और P, तो P को तो मैंने x2 y2 लिख दिया है, तो इस B को अब क्या लिखूंगा, x1 y1। अब बताइए भाई, अब अपने सूत्र में मान रखे तो x2 में से x1 को घटाना है, x2 यानी x में से x1 यानी किसको घटाना, 2 यानी 2 को घटाना, और उसका क्या करना, स्क्वायर। इसी प्रकार अगला y2 माइनस y1, y2 है भाई y और y1 है 0, तो y माइनस 0 और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। चलिए भाई, अब अपने को भाई ये कोष्टक खोलना है। क्या x में से 2 घटते हैं, कभी नहीं घटते, क्योंकि x तो है चर और 2 है अचर, कभी भी ABCD में से संख्याएं नहीं घटती हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। और कौन सी सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी, तो भाई बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। तो भाई एक सर्व समीकरण होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी आपके ऐसा आए तो आपको ये सर्व समीकरण लगा देनी। अगर बीच में प्लस होता तो प्लस वाली लगाते, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाता। अब देखिए, अब अपने को कैसे इस सर्व समीकरण का यूज करना, आपको क्या करना है, देखो यहाँ अगर ये सर्व समीकरण नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको देखो क्या करना है, पहले x है तो x का स्क्वायर कर दो, बाद में 2 है तो 2 का भी स्क्वायर कर दो। अब आपको देखना है बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर एक तो ये सूत्र का 2 और इंटू a इंटू बी, a यानी x और इंटू बी यानी कितना 2। फिर देखो भाई प्लस, अब y में से 0 गया, कितना बचेगा, y बचेगा, और y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया अपने x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर माइनस 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x, और वापिस 2 का गुणा करेंगे तो 4x, फिर प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए भाई ये x स्क्वायर y स्क्वायर और ये x वगैरह ये कोई नहीं जुड़ेंगे, तो इनको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। यानी अपने को क्या मिला, हाँ इनको थोड़ा एक क्रम में लिख दीजिए। कैसे, जैसे कि ये x स्क्वायर है, इसके बाद में और कौन सी घात 2 वाला आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है, इसको पहले लिख दिया। और कौन सा भाई, पहले इस माइनस 4x को लिख दिया, फिर इस 4 को लिख दिया। ठीक है, ऐसे क्रम में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखते तो भी चल जाता है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए भाई आप आगे बढ़ते हैं। अगला अपने को क्या करना है भाई, कौन सी दूरी निकालनी है, CP। तो भाई CP निकालनी है, तो भाई CP बराबर सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो वो एक ही काम में आ रहा है। अब देखिए भाई, अब निकालनी है CP,
तो इस b को तो छोड़ना पड़ेगा। अब p के साथ में किसको लेना है, c को लेना है, तो भी x1 y1 इसको लिख दिया, और p तो है ही x2 y2। अब देखिए x2 माइनस x1 यानी x2 यानी x और x1 यानी 0, तो x माइनस 0 और उसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है y2 y और y1 2 यानी y माइनस क्या कर दिया 2 और उसका स्क्वायर। अब देखिए भाई ये x में से 0 जाएगा, x बचेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ वापस देखो भाई y2 में से तो y में से 2 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ ये वाली सरल समीकरण काम आएगी। इसके हिसाब से क्या होता है, पहले y है तो y का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू वाई इंटू 2। अब देखिए ये अपने को मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2 4 और ये y यानी कितना हो जाएगा 4y। ये आपको समीकरण किसका मान मिला, CP का मान मिला। अब देखिए ये समीकरण नंबर मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब आपने यहाँ पर देखो भाई इस तीनों के मान निकाले। अब चूंकि अपने को दे रखा है कि ये तीनों क्या है बराबर है, तो इन तीनों को मैं क्या कर देता हूँ भाई बराबर रख देता हूँ। तो देखिए बराबर रखते हैं तो अपने को क्या मिलता है, सबसे पहले किसको किसके बराबर रखें, तो अपन AP और BP को इन दोनों को बराबर रखते हैं। AP और BP को बराबर रखें, चूंकि अपने को भाई दे रखा है कि AP बराबर BP। कहां से लिखा भाई, तो कि समीकरण 1 से, ये अपने को दे रखा है कि AP बराबर BP है। अब देखिए भाई AP का मान कितना निकाला है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में BP का मान चाहिए, BP का मान कितना है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4, यही है मान। अब देखो ये तो रखा, अब दोनों साइड में रूट का निशान आ रहा है, वर्गमूल का निशान आ रहा है। अगर इसको हटाना है तो भाई रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, नहीं स्क्वायर करते हैं। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, इसका वर्ग यानी कि दोनों की घात 2 लगाने पर जब ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, जब ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, यानी यहां सिर्फ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में भी क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए भाई अब जब ये सारे यहां आएंगे, जब ये सारे इस साइड में आएंगे, देखो भाई इस 4 को नहीं लाना, बाकी ये x y वालों सभी को लाना है। तो देखिए भाई ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो पहले से थे, ये x स्क्वायर यहां आया तो माइनस, ये वाला वाई स्क्वायर यहां आया तो माइनस, लेकिन ये जो माइनस का 4x था वो यहां आएगा तो प्लस, और बराबर में 4 को यहीं रख देना, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कटा, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कटा, तो यहां पर देखो भाई ये 4x तो किसी से नहीं कट रहा है और बराबर में 4 है, ये 4 जो गुणा वाला है वो कहां जाएगा, भाग में। 4 का 4 में कितनी बार भाग गया, एक बार, यानी अपने को x का मान कितना मिला 1। अभी अपने को जो P बिंदु था उसका सिर्फ x का मान मिला, अब अपने को किसका मान निकालना है, y का। जब y का मान मिल जाएगा तो अपने को इसके निर्देशांक मिल जाएंगे। तो चलो भाई इतना तो अपने को आंसर मिला। अब अपने को भाई y का मान ज्ञात करना है तो क्या करें, तो भाई y का मान ज्ञात करना है तो अब की बार ये जो AP है पहले BP के बराबर रखा, अब किसके बराबर रखना है, CP के बराबर। और तो आपको मिला दे, आपने लिखा भाई चूंकि AP बराबर क्या है CP, आपने कैसे कहा भाई ये बराबर है, तो समीकरण 1 में दिख रहा है अपने को कि AP देखो BP के बराबर है और BP अगर CP के बराबर है तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो AP बराबर मैंने क्या ले लिया, CP ले लिया। अब देखिए भाई AP का मान कितना है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, CP का मान कितना निकाला है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y। अब देखिएगा भाई अब यहां पर भी दोनों और आपके स्क्वायर रूट आ रहा है, वर्गमूल का निशान आ रहा है। जब वर्गमूल का निशान आता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहां आपने लिखा भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भाई ये रूट का निशान क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ये बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब जैसे यहां पर इन सभी को 4 के अलावा सभी को लाया तो यहां पर भी इन 4 के अलावा सभी को लाना है। तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से था, ये वाला x स्क्वायर यहाँ आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई यहाँ आया तो वाई स्क्वायर माइनस का, और माइनस का 4y यहाँ आएगा तो प्लस का 4y, और बराबर में क्या बचा 4।
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कटा, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कटा, तो क्या बचा 4y और बराबर में कितना 4। ये 4 जो गुणा में था वो कहाँ जाएगा, उधर दूसरी ओर भाग में जाएगा, और 4 का 4 में कितनी बार भाग जाता है, एक बार, यानी y का मान भी कितना है, 1 है। तो अतः आपको क्या मिला अभी बिंदु, अतः आपको बिंदु P जो इनसे समान दूरी पर था, अतः वह बिंदु अपन ने जो P माना था, पी एक्स कॉमा वाई बराबर माना था, वो क्या हो जाएगा पी एक्स कॉमा वाई, एक्स का मान भी 1 वाई का मान भी 1, यानी क्या है वो 1,1 है। अब अपने कौन से ऑप्शन में 1,1 आंसर दे रखा है, तो वो इसका राइट लास्ट वाला ऑप्शन है घ। तो ऐसे इसको निकालना है, ठीक है भाई। ऑप्शन वाला प्रश्न है लेकिन इसका सॉल्यूशन अपने को इतना करना पड़ता है। देखो अब अगला जो 7वां प्रश्न है, बिंदु 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P एक ऐसा है जो 2:3 में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न अपन ने प्रश्नमाला 9.2 में किया था, तो उसके हिसाब से आपको इसको कर लेना है। एक 8वां प्रश्न है जो बिल्कुल अलग है, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको एक नया सूत्र और सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो आपके 2-3 लाइनों में आंसर मिल जाता है, और जो दूरी वाला होता है उससे आप मतलब करते जाएंगे फिर भी अपने को आंसर सही शायद नहीं मिल पाता, ठीक है। तो देखिएगा अब आपको ये बिंदु यहां पर दे रखे हैं कि बिंदु 1,2 और दूसरा है -1,x और दूसरा आपको दे रखा है 2,3। ये तीनों बिंदु अगर संरेख हो, तो आपको बोला है कि यदि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख हो, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। वो तो x का मान क्या होगा, यानी अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई, अब देखो ये प्रश्न 2 तरीके से बन सकता है। या तो क्या हो सकता है कि आपको यहाँ x का मान भी दे रखा हो, आपको 3 बिंदु दे और फिर बोले कि ये संरेख होंगे। आपको संरेख अगर सिद्ध करना है तो दूरी वाले सूत्र से आराम से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले से संरेख तो दे रखा है और आपको इस x का मान ज्ञात करना है, तो दूरी वाले सूत्र से ज्यादा टाइम लगेगा और गलती होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि संरेख होता क्या है। तो संग यानी एक ही, संग यानी एक ही, या मतलब कि जो एक जैसा होता है, और रेख यानी रेखा पर। तो एक ही रेखा पर, यहाँ इस संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर। तो ये अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को क्या बोलेंगे कि ये संरेख हैं। अगर एक ही रेखा पर नहीं होते तो ये क्या हो जाएंगे, असंरेख हो जाएंगे। तो अब देखिए भाई, अब संरेख के चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूं। जैसे कि एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और तीसरा बिंदु C है। अब देखो इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो एक क्या बन रही है, सीधी रेखा बन रही है। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, इस रेखा के ऊपर तीनों बिंदु स्थित है। लेकिन अगर ये बिंदु इस प्रकार होते कि A यहां होता, B यहां होता, C यहां होता। अब आप क्या कीजिए, देखो भाई, अगर आप मिलाओगे, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला छूट जाएगा, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला छूट जाएगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला छूट जाएगा। ऐसी कोई लाइन नहीं है कि आप यहां अगर बनाओगे तो तीनों एक ही लाइन पर आए, नहीं हो सकता। देखो अगर तीनों को लाना है तो देखो ये एक लाइन और दूसरी लाइन, तो इनको 2 लाइनों से मिलाना पड़ा। लेकिन अगर देखो ये एक ही रेखा पर होते हैं तो देखो एक लाइन से तीनों मिल सकते हैं। तो ये तो स्थिति जो कहती है उसे क्या कहलाते हैं, अपन कहते हैं संरेख। और इसमें क्या है भाई, असंरेख, यानी एक ही रेखा पर नहीं है, ठीक है। तो संरेख का मतलब तो आप समझ गए। अब देखिए यहां पर जो सूत्र मैं काम में लेने जा रहा हूं वो क्या है। देखिए अभी तक अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र पढ़ा था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद में आप 9th क्लास में आए, आपने हीरो का सूत्र पढ़ा, वो था √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरो का सूत्र आपने पढ़ा था। और ये s क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था। यानी अभी तक आपने त्रिभुज के 2 सूत्र तो पढ़े थे। एक अपन 15वां चैप्टर आएगा, वहां पर आपको 15वां जब मैंने पहले करवाया था और वृत्तखंड का सूत्र लिखवाया था, उसमें एक बताया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आज अपन एक और चौथा वाला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये पहला सूत्र, ये दूसरा और तीसरा, चौथा आज अब एक और सूत्र देखेंगे, वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब चारों में से देखो भाई, ये वाला सूत्र कब काम में लेना, जब आधार ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। ये वाला कब काम में लेना, जब आपको तीनों भुजाओं का मान दे रखा है। और ये वाला सूत्र कब काम में लेना, जब आपको थीटा यानी कोण दे रखा हो, ठीक है।
अब एक और, अगर आपको निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे ये बिंदु ए है, उसके निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक ये है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र काम आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। और उस सूत्र देखो भाई, वो सूत्र है लंबा, लेकिन उसको याद रखना एकदम ईजी है। अब यहां देखो भाई, अब यहां रेखा की बात चल रही है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे काम में आ रहा, तो वो समझिए। अब देखिए, कोई भी जैसे 3 बिंदु है, अगर 3 बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब ये त्रिभुज कोई ना कोई जगह घेर रहा है, मतलब इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल है। अब मान लो इसको त्रिभुज को अगर थोड़ा दबा दे तो भाई ये वाला बिंदु सीधा कहां आ जाएगा, यहां पर। ये देखो भाई, ये ए था, ये बिंदु बी था, ये सी था। अब मैंने बी से इसको दबाना स्टार्ट किया, ये बिंदु ए और ये बिंदु सी तो था, अब ये बी धीरे धीरे कहां आ गया भाई, इस वाली रेखा पर आ गया। यानी अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए। यानी ये कैसे कैसे बिंदु बन गए, अब संरेख। पहले असंरेख थे, तब ये त्रिभुज बना रहे थे, अब इसको दबा के भी मैंने संरेख बना दिया, यानी एक रेखा बन गई। अब देखो, ये तो कोई न कोई जगह घेर रहा है, क्या ये रेखा कोई जगह घेर रही है भाई। अब रेखा देखो भाई, कल 9th वालों को मैंने पढ़ाया था, मतलब कि 9th वाला आपने पढ़ा है कि रेखा की देखो भाई लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। अब चौड़ाई है नहीं तो ये कोई क्षेत्रफल नहीं घेरेगी। देखो बस ये एक, मतलब कि देखो सिंपल ऐसे है, ये कोई जगह नहीं घेर रही, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, 0 है। ये कोई जगह नहीं घेर रही, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, 0। यानी देखो भाई, एक तो ये त्रिभुज हो गया जिसका कोई न कोई क्षेत्रफल है, एक ये भी त्रिभुज का प्रकार ही है, लेकिन इस वाले त्रिभुज का, ये त्रिभुज दिख नहीं रहा है लेकिन देखो इसमें 3 बिंदु हैं, यानी ये ऐसा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 0। तो यहां अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और उसको कितना रखना पड़ेगा, 0। अपन 0 रखेंगे, यानी ये कैसे बिंदु है, तीनों संरेख हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा भाई उसका सूत्र कैसे लिखते हैं। तो सूत्र देखिए भाई कैसे बनाना है। आपके यहां पर देखो भाई, त्रिभुज की बात चलेगी तो भाई यहां पर आपके 3 बिंदु दे रखे हैं, 1, 2 और 3। तो अब देखिए भाई, यहां पर आपके 3 बिंदु कहां, देखो 3 है तो भाई ये x, y, ये x, y, और इसको भी मैंने क्या लिख दिया, x, y। अब गिनती लिखनी है भाई, ये 1, 1, 2, 2 और ये 3, 3। अब आपने देखा भाई x1 का मान 1 है, y1 का मान ये, x2 का मान, y2 का मान, x3 और y3। आपको 3 निर्देशांक दे रखे, अब इन तीनों को काम में लेना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। तो पहले तो आप लिखिए, चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अब संरेख है मतलब कि एक ही रेखा पर है और वो कोई जगह नहीं घेरेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, मतलब इसके हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्या आता है, 1/2। त्रिभुज का भले 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, देखो उसमें भी 1/2 काम में आता है, इसमें भी लेना है। फिर आपको बड़ा कोष्टक लेना है। अब देखिए कैसे करना है, बड़ा कोष्टक एक आगे, आपको आगे जगह छोड़नी है, यहां पर कोष्टक बना दिया, फिर प्लस, आपको थोड़ी जगह छोड़नी, एक कोष्टक बना दिया, फिर प्लस, एक आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, फिर आपको कोष्टक बना दिया। अब इनके अंदर संख्याएं बढ़नी है। अब कैसे देखिए, ये जो कोष्टक के अंदर है वहां तो कोष्टक के अंदर आएंगे y के मान और कोष्टक से बाहर किसके मान आएंगे, x के मान। देखो यहां पर x1 लिख दो, फिर प्लस के बाद x2 लिख दो, फिर प्लस के बाद में x3 लिख दिया। देखो x1 लिखा, खाली कोष्टक छोड़ दो, फिर प्लस x2 लिखा, खाली कोष्टक छोड़ा, फिर प्लस x3, फिर क्या छोड़ा, खाली कोष्टक छोड़ दिया। अब ये सूत्र देखो, अगर आपने को ये बड़ा है याद नहीं हो सकता, इसलिए कैसे बनाना है वो देख लीजिए। x1, x2, x3 लिखा। अब ये कोष्टक में अपने को y के मान अपने को यहाँ लिखने हैं। अब y के मान को कैसे लिखना है उसको ध्यान देना है। देखो भाई, ये पहले क्या आता है, अभी पहले 1 आता है, 1 के बाद में क्या आता है, 1 के बाद में 2 आया और 2 के बाद में क्या आया, 3। अब आपको कैसे चलना है, 1 से कहां पर आना है, 2 पर, 2 से कहां जाना है, 3 पर, और 3 से वापस क्या आ जाएगा, 1, फिर 1 से वापस क्या आएगा, 2, ऐसे चलना है। अब देखिए, तो आपके ये 1 तो आ गया। अब देखो कोष्टक में क्या आता है, कोष्टक में आएंगे y का मान, लेकिन 1, 2, 3 क्या लिखना था, देखो ये 1 तो आ गया, तो 1 के बाद में क्या आना चाहिए, 2, तो यहां मैंने क्या लिखा, y2, फिर यहां माइनस लगा दो। अब देखो 2 तो आ गया, अब 2 के बाद क्या आएगा, 3। अब कोष्टक में आएगा तो y, लेकिन संख्या क्या लिखनी है, तो भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको वापस देखना है भाई, आएगा तो y, लेकिन देखो ये 2 है तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, तो y3 लिख दिया, फिर माइनस, वापस ये y लिखना है। अब 3 के बाद क्या आता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, y1। इसके बाद में देखो x3, कोष्टक में आएंगे तो y, ठीक है, और बीच में माइनस रहेगा, लेकिन 3 है तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, वापस 1,
और 1 के बाद क्या आना चाहिए 2। ये अपने सूत्र बन गया कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अगर आपको भाई अगर निर्देशांक दे रखे हैं तब ये वाला सूत्र काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्षेत्रफल अपने को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो ये बराबर मैंने क्या रख दिया 0। अब ये आपको ऐसा एक आपको सूत्र याद रखना है, कैसे बनाना वापस देखिए 1/2 फिर बड़ा वाला कोष्टक है उसके अंदर सारी चीजें आएगी। पहले लिखो x1 फिर x2 फिर x3 और कोष्टक के अंदर y के मान लिखने हैं और इनके संख्या लिखने का क्रम क्या होता है 1 2 3, 3 के बाद वापिस 1 फिर 2 3 ऐसे चलते रहना, ठीक है। तो ये सूत्र बना। अब इस सूत्र में इन सभी के अपने को मान भरने हैं और इन सभी के मान अपने को प्रश्न में दे रखे हैं। देखिए कैसे 1/2 की जगह 1/2 बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। ये अब देखिए x1 का मान कितना है 1 यानी 1 है, x1 का मान 1 है। फिर कोष्टक डायरेक्ट आया मतलब इसका क्या हो रहा है भाई गुणा हो रहा है, गुणा फिर क्या हो रहा है भाई y2 कितना है x माइनस y3 कितना है भाई 3। अब तो बस मान रखते जाना। फिर x2 कितना है भाई ये माइनस, जब भी संख्या आए तो किस में लिख देना कोष्टक में लिख देना, ठीक है। और ये y3 माइनस y1 कितना है 3 और माइनस करना है y1 यानी कितना 2। फिर प्लस x3 कितना है 2। फिर कोष्टक में आपको क्या करना है भाई y1 यानी कितना है भाई 2 और माइनस y2 कितना है x। और ये अब कोष्टक को बंद कर दिया और बराबर में कितना चल रहा है 0। अब ये 1/2 भाई चलने दीजिए। देखिए भाई 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3 आएगा। माइनस देखो अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। अब देखो अब माइनस ये माइनस हो गया, -1 × 3 कितना होता है -3। अब ये -1 × -2 माइनस माइनस गुणा होके प्लस और 1 × 2 आगे फिर 2 × 2 4 और 2 × -x माइनस 2x और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये 1/2 इंटू देखो ये x है और कौन सा x वाला है ये x में से 2x जाएंगे तो क्या मिलेगा -x। देखो x में से 2x घटाएंगे तो -x मिला। अब देखिएगा भाई ये -3 और -3 कितने हो गए, दोनों ही माइनस के हैं मतलब जोड़ के लिखना है और माइनस का निशान लगाना है। -6 और 2 और 4 कितने हो गए प्लस के 6 और बराबर में कितना चल रहा है 0। फिर 1/2 इंटू ये है -x। देखो माइनस के 6 प्लस के 6 तो कट गए यानी क्या बचेगा 0 यानी लिखने की जरूरत है नहीं और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये जो x के साथ में गुणा में कौन है 1/2, ये गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में। यानी देखो कहने का मतलब ये देखो -x तो ऐसे रहने दो, ये 2 यहाँ पर कहाँ है भाग में है तो कहाँ जाएगा 0 के गुणा में, 1 गुणा में है तो कहाँ आएगा भाग में, 1 को तो भाई लिखने की जरूरत है नहीं। अब 0 × 2 कितना होता है 0 × 2 0। अब -x का मान 0 है, देखो ये -x है इसको भी प्लस बनाना है तो दूसरी ओर भेज दो, ये -x दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का x। तो अब यहाँ कोई नहीं है मतलब क्या बचा 0। अब 0 बराबर x यानी x बराबर 0। तो ऐसे निकालना है अपने को x का मान, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा लेकिन देखो भाई आपके ये बस ये सूत्र याद रखना है, ऐसे आपको आंसर इसका मिल जाता है। एक 90वां प्रश्न अपन कर लेते हैं पहले। 90वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पहले देखो भाई प्रश्न क्या दे रखा है कि 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु हैं, एक तो है 11,9 दूसरा है 11,9 और 1,2। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब सम यानी बराबर, त्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटने वाला। अगर इसको 3 भागों में बांटना है तो अपने को यहाँ कितने बिंदु लेने पड़ेंगे 2 बिंदु। अब देखो जैसे यहाँ एक बिंदु मैंने P ले लिया, दूसरा बिंदु Q ले लिया। अब देखो इसका 1 भाग 2 भाग और 3 भाग बने कि नहीं बने, यानी कितने बिंदु इसको समत्रिभाजित करेंगे 2 बिंदु। अगर इसको भाई 4 भागों में बांटना है तो कितने चाहिए 3 बिंदु, यानी जितने भागों में बांटना उससे अपने को एक कम बिंदु यहाँ पर ऐसे लेते हैं। तो आपने क्या कर दिया इसको समत्रिभाजित तो कर दिया, लेकिन वो कौन से बिंदु है जो उसको समत्रिभाजित कर रहे हैं, कौन से बिंदु मतलब उसके निर्देशांक क्या है वो अपने को ज्ञात करने हैं। यानी P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसको अभी अपन करते हैं।
तो माना पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, जो इनको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब देखो इसको मैंने A माना, इस वाले बिंदु को B माना, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये समान भाग में बढ़ रहे हैं, मतलब इन सभी की लंबाइयां बराबर है। मतलब मान लीजिए कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर आप इन दोनों का अगर अनुपात निकालने जाओ, अनुपात मतलब इसकी लंबाई में इसकी लंबाई का भाग, तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? अब देखो 2 अनुपात 2 यानी 2/2, और 2/2 का मतलब दोनों में, इसमें भी 2 का भाग 1 बार गया, इसमें भी 2 का भाग 1 बार गया। 1/1 यानी कितना हो गया भाई? 1:1, यानी इन दोनों का अनुपात कितना है? 1:1। इसी प्रकार अगर आप इन दोनों का निकालोगे, 2:2 मतलब 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, यानी इन दोनों का भी अनुपात कितना है? 1:1। यानी जब भी कोई भाग बराबर होते हैं, मतलब इन सभी का अनुपात कितना हो जाता है? 1:1, क्योंकि ये तीनों की लंबाइयां बराबर है। अब देखिए यहां पर अब इस प्रश्नों को कैसे हल करना है, एक तो अपने को P का मान निकालना है, एक अपने को Q का मान निकालना है, फिर अपने को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले P का अगर मान निकालना है, यानी आप किसके लिए कर रहे हो भी? बिंदु P के लिए। अब बिंदु P के लिए कर रहे हैं तो आपको इस चित्र को भी थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा। वैसे आपको भी जरूरी नहीं चित्र को बनाना, लेकिन अगर आप अलग बना के करोगे आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना है। आपको ये इन दोनों A और B को तो लेना ही है, ये बिंदु A और B को तो ले लिया। बिंदु A क्या है? 11,9 और बिंदु B क्या है? 1,2। अब देखिए भी आपको P को निकालना है, Q को निकालना है। तो अब सबसे पहले P को निकाल रहे हैं, तो अपने को बिंदु P जहां पर है वहां पर ऐसे बना लेना है। Q को अब नहीं लेना, ठीक है। जब Q की बारी आएगी तब इसको लेंगे। अब देखिए ये जो A से P तक था अनुपात, वो कितना था? 1 था। फिर बाकी जो P से B तक, अब P से B तक कितना अनुपात है? 1 और 1, यानी कितना हो गया भाई? 2। ये 1 और 1 देखो, P अब Q को हटाया बीच में से, यानी 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2। यानी इस वाले भाग का अनुपात कितना है? 1:2। अब ये प्रश्न अपने 9.2 में जैसे किए थे कि ये वाला बिंदु होता था x1 y1, ये वाला बिंदु होता था x2 y2, और ये अपने अनुपात होते थे कौन से? m1 m2। अब अपने को ये विभाजित करने वाला बिंदु यानी विभाजक बिंदु निकालना है, और उसको अपन क्या मानते थे? x, y। तो वो वाला सूत्र काम में लेना और वैसे का वैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो भाई अब देखिए कैसे इसको करेंगे। तो मैं क्या करता हूं भाई, अब देखिए विभाजक बिंदु वाला सूत्र लगाता हूं। Px, y बराबर सूत्र लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2। फिर कॉमा के बाद लगाए तो भी m1y2 प्लस m2y1, फिर बटे में कितना आएगा? m1 प्लस m2। अब इन सूत्रों में अपने को मान पढ़ना है। अपने अलग से चित्र बनाया ताकि भाई गलती ना हो। तो देखिए भाई कैसे अपने को P बिंदु यहां मिल जाएगा। देखो m1 का गुणा x2 से, m1 यानी 1 का गुणा x2 यानी 1 से करना है, तो 1 × 1 1 हो गया। फिर प्लस m2x1, m2 कितना? 2 और x1 कितना? 11, तो 2 × 11 22, और बटे में m1 प्लस m2। m1 और m2 को जोड़ना यानी 1 और 2 को जोड़ना है, तो कितना मिलेगा भाई अपने को? 3 मिलेगा। चलिए फिर आगे करते हैं इसको। m1 × y2, यहां मैं एक बार लिख देता हूं, 1 + 2 गया, ठीक है। फिर देखो m1 y2, m1 है 1, y2 कितना है? 2, 1 × 2 2, फिर प्लस m2 y1, m2 है 2, y1 है 9, तो 2 × 9 18, और बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। ये चल रहा है अपने P बराबर। फिर आपको मिलेगा Px, y बराबर 1 + 22 कितना होता है? 23। 1 + 3 2 कितना होता है? 3। 23 में 3 का भाग नहीं जाता है, कोई नहीं। फिर देखो 2 + 18 कितना होता है? 20, और 1 + 2 कितना होता है? 3। 3 का इसमें भी नहीं जा रहा भाग, इसमें भी नहीं जा रहा है। बस ये अपने को आंसर मिल गया कि पहला बिंदु क्या हो गया? 23/3, 20/3। इसी प्रकार आपको अब कौन सा बिंदु निकालना है? दूसरा बिंदु, यानी बिंदु अब Q के लिए आपको एक चित्र बनाना है। बिंदु Q के लिए अब बिंदु Q निकालना है, मतलब Q तो आपको रखना है और P को अब की बार हटा देना है। तो देखो A और B को लीजिए, ये मैंने A ले लिया, दूसरा बिंदु B ले लिया। A की निर्देशांक क्या है? 11,9, और B की निर्देशांक क्या है? 1,2। अब Q कहां पर है भाई? बाद में इधर है, तो यहां मैंने Q को बना दिया। अब देखिए Q जो है, Q के इस साइड में अनुपात कितना है? 1 है। और अब की बात ध्यान से देखिए, Q ये हट गया, ये बीच में से ये हटा, मतलब 1 और 1, ये कितना हो गया? 2। यानी अब की बार आपको 1:2 की जगह क्या मिला? 2:1। तो अब की बार ये m1 क्या हो गया? 2 हो गया, और m2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये तो है अपना x1 y1, और ये क्या है अपना x2
y2 और जो विभाजक बिंदु है उसको तो अपन क्या मानते हैं x, y। तो यहाँ q बिंदु काम में आ रहा है, तो q x, y बराबर सूत्र लगेगा m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2, फिर कॉमा के बाद m1y2 प्लस m2y1 और बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। चलो भाई आप सभी के मान रखते हैं, m1 का गुणा x2 से करना है, m1 यानी 2 गुणा करना है x2 यानी 1 से, तो 2 इंटू 1 2। इसके बाद में m2 y1, m2 है 1, y1 है 9, तो 1 इंटू 9 9, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, कॉमा के बाद m1 y2, m1 है 2 और y2 है 2, तो 2 इंटू 2 4, m2 y1, m2 है 1, y1 है 9, 1 इंटू 9 9 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, 2 प्लस 9 कितना 11, 3 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 4 प्लस 9 13 और 2 प्लस 1 3। क्या किसी में भाग जा रहा है 3 का? नहीं जा रहा है, तो Q बराबर क्या मिला अपने को 11/3, 13/3, ये दूसरा बिंदु। यानी ये दो ऐसे बिंदु हैं जो इसको समत्रिभाजित करेंगे, तो आप लिखोगे अतः वे बिंदु P बिंदु क्या मिला अपने को 23/3, 20/3 और Q 11/3, 13/3 है। ऐसे इसको करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई आगे तो सेम है, बस ये थोड़ा अलग समझना था, इसमें आप भाई गलत कर दिया, ठीक है अपन ने, सॉरी x वाला कौन सा ये है। आप इसमें देखिए अपने को m2 इंटू x1 करना है, m2 1 है और इंटू x1 11 है, तो यहाँ 11 आएगा, 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा भाई 13/3। थैंक यू। सॉरी।